कैसे मुझे तुम मिल गए में अमृता ने घर वालों को बता दिया। जी हाँ, कि विराट ने उसे शादी का ऑफर दिया है। अब ये सुन के घर वाले कुछ खुश नहीं हो रहे, क्योंकि घर वालों को लगता है कि ये जो विराट है ना, ये उनकी बेटी के लिए सही नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि जब तक ये फीलिंग रहेगी इन दी एयर, ये प्रेम कहानी सुचारू रूप से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी नहीं। नतीजा ताई कह रही है कि उस विराट ने इसे रिंग पहनाई, उस विराट ने इसे प्रपोज किया। लेकिन मैं अभी कहता हूं वो अभी ठीक नहीं है। अमृता के घर वालों को लगा है 440 वोल्ट का झटका है जब अमृता ने ये कहा कि विराट ने उससे शादी करने का वादा किया है और उसे प्रपोज करके अंगूठी भी पहना दी है। देखिए नतीजा, ताई कह रही है कि उस विराट ने इसे रिंग पहनाई, उस विराट ने इसे प्रपोज किया। अब इतनी शॉकिंग बात जब घर वालों के सामने आई तो बाकी किसी का तो मूड इतना खराब नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जरा अमृता के छोटे भाई को देखो। उसे लगता है कि जो कुछ हुआ वो उसकी अपनी माँ की वजह से हुआ, क्योंकि भवानी के लिए विराट हमेशा एक अच्छा लड़का रहा है। तो भाई उस अच्छे लड़के ने देखिए मौका देखकर कैसे अमृता को झांसे में ले लिया। ऐसा लग रहा है अमृता के छोटे भाई को। ये सब कुछ आई तेरी वजह से हुआ है। अगर तूने टाइम पे सब कुछ संभाल लिया होता तो आज ये दिन देखने की नौबत ही नहीं आती। अर्शिया, तभी भूल गया कैसे बात कर रहा है इसे? फिलहाल आजी को भी शक है कि जरूर कोई बात है। अमृता को बहला फुसलाकर विराट ने शादी करने का वादा कर लिया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अमृता ये बात जानती है। अब अमृता ने अपने घर वालों के सामने झूठ क्यों कहा? आखिर इसकी वजह क्या है? क्या सच में विराट और अमृता के बीच कोई चक्कर चल रहा है, या फिर इन दोनों में से कोई झूठ कह रहा है? अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो पता चल जाएगा। फिलहाल आगे बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। आज ही अमृता को लेकर पुलिस थाने पहुंचेगी, जहां पर विराट के खिलाफ रिपोर्ट भी लिखाई जाएगी। ऐसा अगर सच में नहीं हुआ है, उसने अगर वादा नहीं किया है तुमसे शादी करने का, तो तुम अपना बयान बदलो। अब हमें पता चलेगा कि अमू ने ये स्टेटमेंट क्यों किया कि विराट मुझसे शादी करने वाला है, क्या सच है क्या नहीं है। यानी कि जो नहीं होना चाहिए वो सब कुछ होगा, और इसी के साथ साथ अमृता और विराट की शादी भी हो जाएगी। ये बात तो पक्की है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये पति पत्नी और वो के चक्कर में ना आजकल एक अच्छी जोड़ी की कमी महसूस होने लगी है। नहीं, आपको नहीं ऐसा लगता? अब सीरियल भाग्य लक्ष्मी, यहाँ पर ऋषि और मलिष्का की एनिवर्सरी पर ऋषि जो है वो रोमांस करते हुए पाए जाते हैं लक्ष्मी के साथ। आई मीन फॉर गॉड सेक, एक ट्रैक पकड़िए ना, एक अच्छी जोड़ी बनाइए। और जरूरी नहीं है हर जगह पति पत्नी और वो वाली कहानी हो। क्यों, आपको क्या लगता है? बहरहाल देखिए क्या हुआ बवाल जब एनिवर्सरी के दिन ये लक्ष्मी के साथ कर रहे थे रोमांस। माता जी, ये क्या हो रहा है भाई? अभी तक तो मेकर्स ऋषि और लक्ष्मी को एक दूसरे के सामने भी नहीं आने दे रहे थे, और अब सामने आए तो सीधा ऋषि और लक्ष्मी के बीच रोमांस शुरू हो गया। कहीं ये मेरी आंखों का कोई धोखा तो नहीं है? क्योंकि टीवी सीरियल में तो अक्सर एक्टर्स की देखने और समझने की शक्ति चली जाती है,
कहीं हमारे साथ भी वैसा तो नहीं हो रहा। अब मुझे पता है कि आप इनके रोमांस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन जरा रुकिए, ठहरिए, ये आपकी भी आंखों का धोखा है, क्योंकि ऋषि डांस तो कर रहा है लेकिन लक्ष्मी के साथ नहीं बल्कि मलिष्का के साथ। मज़ा आ रहा है। लक्ष्मी घर में आ गई है एंड जैसा कि फैंस चाहते थे मुझे और लक्ष्मी को साथ देखना, वो फाइनली हो पा रहा है। और ड्रीम सीक्वेंस है जहाँ पे मैं मलिष्का के साथ डांस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लक्ष्मी को इमेजिन कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ डांस कर रही है। सो आई एम रियली हैप्पी। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि वो मलिष्का है, लेकिन लक्ष्मी घर में आ चुकी है मेरी और मलिष्का की एनिवर्सरी के लिए। सो अब क्या रेवलेशन होगा, क्या बड़ा ड्रामा होगा। आज ऋषि और मलिष्का की एनिवर्सरी है, घर में शानदार पार्टी है। यहाँ ऋषि और मलिष्का रोमांटिक डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऋषि को मलिष्का की जगह लक्ष्मी दिखाई दे रही है। कहा था ना मैंने कि एक्टर्स की देखने और समझने की शक्ति चली जाती है। लेकिन ये क्या, ऋषि और मलिष्का के डांस को ये और कौन देख रहा है? अरे ये तो लक्ष्मी है। क्या ये भी हमारी आंखों का धोखा है? नहीं नहीं, ये तो रियल वाली लक्ष्मी है जो कि घर में वापस आ चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बहुत अच्छा हुआ कि लक्ष्मी आती है, पर वो चली गई है। मैं चाहता हूँ एक अलग से सीन मिले ना लक्ष्मी के साथ की, फर्स्ट टाइम जब मैं उसे देखूँ तो वो चाहता हूँ मैं। तो इसलिए अच्छा हुआ कि लक्ष्मी आगे निकल गई। बाकी पार्टी मलिष्का और ऋषि की एनिवर्सरी की पार्टी है। अब लक्ष्मी घर में वापस तो आ गई है, लेकिन अभी किसी ने भी उसे देखा नहीं है। पर हम तो इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब घर वालों के सामने लक्ष्मी आएगी, और ऐसे में घर वालों का रिएक्शन देखने लायक होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, हम जोड़ियों का कंपैटिबिलिटी टेस्ट तो बहुत लेते हैं, लेकिन इस बार हमने सोचा क्यों ना लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। तो हमने सोचा कि इन दो बहनों का कंपैटिबिलिटी टेस्ट ले लेते हैं। हम रब से है दुआ की मन्नत और इबादत की बात कर रहे हैं। जी हाँ, दोनों एक दूसरे को कितने अच्छे से जानती हैं, और टेस्ट लेने के बाद ना जस्ट टू ईज ऑफ ऐसा करेंगे, इनका खूबसूरत सा रूम भी देख कर आएंगे सीरियल के सेट पर। तो ये है सीरत, ये है ये शाह, और आज हम लोग खेलने वाले हैं कंपैटिबिलिटी टेस्ट विद सास बहू और सासे। लग गए वाट। मुझे लग गई वाट, मुझे डेट याद ही नहीं रहती है। मुझे याद है, इट्स 24 मार्च। कैसे कर लो? बेइज्जती करा। सितंबर
क्लोज अबे क्लोज था सितंबर पे सितंबर अक्टूबर इज द मंथ अक्टूबर इज द मंथ डेट अब कैसे गेस करूँ इतने सारे नंबर्स में से 8 नंबर तो तेरा वो वाला है ना हाँ इससे कैसे हो सकता है वैसे 17th ओ माय गॉड रियल लाइफ और real life दोनों में वो मेरी हेल्प करती रहती है इबादत के लिए भी मन्नत एकदम से ऐसे आ जाती है बैकअप और इधर भी सी मैंने इसका रखा है सी बहुत सारे कुछ भी मैं यशु यशी इब्बू ये सब इब्बी ये सब बुलाती हूँ इनके हाथ में फिलहाल एक ही रिंग है इनके हाथ में एक रिंग घर पे भूल गई है उसकी फेवरेट वाली रिंग और एक ब्लैक कलर का रिंग है बड़ा वाला नाम सेव्ड है फोन नंबर नहीं देखते हम लोग नहीं वो मुझे भी नहीं पता है बट मैं गेस करती हूँ फिर भी 7 बोला करेक्ट है ओ ये है 7 है तेरा 3 नहीं मैं हार रही हूँ ये गेम पिज्जा वेरी करेक्ट बट इनका हमारे ऐसे बहुत सारे फेवरेट फूड है लेकिन शी अगर ये चीट कर रही हूँ तो पिज्ज़ा तो एक तो है ही बहुत ज़्यादा शी लव्स पिज्ज़ा और एक ऑप्शन दे सकती हूँ मैं पनीर एक वो चीज तू बोल सकती है मेरी सबसे फेवरेट चीज जो मैं हर टाइम ऑन डाइट विदाउट डाइट हर बार मैं क्या खाती रहती मूंग चॉकलेट फूड नहीं है वो दैट इज स्वीट डिश फोबिया वाला डर तो पानी से डर लगता है बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे किस चीज से डर लगता है तुझे पता है किस चीज़ से डर लगता है छिपकली से छिपकली से ये मुझे नहीं पता था हाँ, बहुत ज्यादा पॉइंट इनको बहुत। जाता है जीत गए तो पिया मोरे आई विल से इमली बिकॉज वो मतलब हाँ हिंदी वाला फर्स्ट शो पर इनका पंजाबी एक शो था जो फर्स्ट शो था इनका जिसका नाम मुझे नहीं पता है तो आप ये पॉइंट सीरत को दे सकते हो नहीं ये पॉइंट जाता है दोनों को पूरा रूम सजाया पर उससे पहले एक हफ्ते से वो छोटी चीजें 1 वीक टू गो 5 days टू गो 4 days टू गो ये सब कर रही थी और काफी सारी चीजें उसने मेरे लिए स्मॉल लिटिल क्यूट थिंग्स शी डन एंड देन अ बिग धमाका शी डिड मैं जब रूम में आई तो पूरा रूम सजाया हुआ था देखो आप देख सकते हो शी इज डन ऑल ऑफ दिस ये भी एक है दिस इज वन ऑफ द 5 days टू गो 4 days टू गो मैं एवरी डे कुछ कर रही थी हाँ ये लास्ट था ये सबसे मतलब फिनाले गिफ्ट था बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर ये बहुत ही प्यारा है कि इसके लिए सब करने के लिए इतना मन करता है ना कि ये इतनी खुश हो जाएगी फिर मन करता है और करो नहीं थैंक यू एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई हमारी इमली फिर घर छोड़कर निकल पड़ी है। हालांकि दिस इज नॉट द फर्स्ट बट आई थिंक दिस इज सर्टनली द लास्ट, क्योंकि क्या है ना कि हैप्पी एंडिंग के लिए शायद ये इमली को करना पड़ा। हैप्पी एंडिंग इसलिए क्योंकि अब सीरियल हर किसी को कहने जा रहा है अलविदा। बार फिर से अपना ससुराल छोड़ दिया है। अब आप सोचेंगे कि इसमें नई बात क्या है। देखिए वैसे नई बात तो कोई नहीं है, लेकिन इमली का कहना है कि इस बार उसने अपने आत्मसम्मान के लिए ये वाला ससुराल छोड़ा है।
ससुराल में इमली के पास्ट के बारे में सबको पता चल गया है। सूर्या उस वक्त घर पर था नहीं, इसी का फायदा सबने उठाया और इमली को घर से निकाल दिया है। अब इमली अपना ये सफर अकेले ही तय करेगी। रास्ते में उसकी भेंट सूर्या से होते होते रह गई। सूर्या तो चला गया, लेकिन सामने आ गया अमृत। वो अमृत जो पहले दिन से ही इमली के पीछे पड़ा हुआ है। इमली रानी, जाओ तो तुम्हें कहीं छोड़। इमली को बेसिकली घर से निकाल दिया गया है, सूर्या के घर से। तो इमली अभी अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए वो अकेली जा रही है। वो अपनी मामी के घर ही जाएगी या बार में जाएगी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है और वो खुद काम करके अपने लिए कुछ करना चाहती है। तो बीच में आ जाता है अमृत। इसीलिए अमृत के साथ अभी सीन है। तो इमली बहुत ही दुखी है, अपसेट है, वो अभी जा रही है और बीच में आ गया अमृत। तो अभी उससे कैसे मैं छुटकारा पाऊंगी, क्या करूंगी, वही होगा। अब बताइए, भरे बाजार में आंखों पे यूं पट्टी बांधकर किडनैप करके कौन लेकर जाता है? ऐसा तो सीरियल में ही होता है और हम अक्सर सीरियल में ही होते देखते हैं। फिलहाल इमली और सूर्या की कहानी अब खत्म होने वाली है, क्योंकि सीरियल बंद जो होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि सीरियल एक हैप्पी नोट के साथ बंद हो और इस शो के बाद एक ऐसा रोमांटिक शो आए जो दर्शकों के दिल पर अपनी छाप छोड़ जाए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। थोड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं हजूर, लेकिन सिर्फ हमें घर वालों को तो कुछ नोटिस ही नहीं हो रहा है ना। अब कैसा है ये रिश्ता अनजाना में अनमोल के ये बदले हुए हाव भाव देखकर किसी के भी एंटीना जो है वो खड़े हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं, घर वालों को तो कुछ पता ही नहीं लग रहा। लेकिन कोई माने या ना माने, हमें तो लगता है ये मृदुला की ही साजिश है। भाभी, हमें आपसे कुछ बात नंदिनी, ये क्या हरकत है? बदली बदली सी अनमोल नजर आ रही है। अब ये अनमोल इतना गुस्सा तो नहीं करती है। अब देखिए, जैसे ही नंदिनी ने अनमोल को बुलाया, वो पीछे मुड़ी तो जूस गिर गया। अब जूस गिरने से अनमोल को इतना गुस्सा आ गया कि वो जोर से चीखी, नंदिनी, ये क्या हरकत है? रजत को उस बारे में कुछ नहीं मालूम कि अनमोल अचानक से ऐसे कैसे हो गई है, क्या हो रहा है। मेरे पीछे से बहुत सारी कहानी रची गई है और वो कहानी का मेन विलन कौन है ये भी नहीं समझ में आ रहा है, और इतनी बड़ी कहानी है वो भी नहीं समझ में आ रही। नंदिनी भी डर गई। घर वाले भी इस तरीके से देखने लगे कि आखिर अनमोल को ये क्या हो गया। कि कुछ पल के लिए अनमोल भी एकदम से डर गई। उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसीलिए बहाना बना दिया कि मैं तो मृदुला की एक्टिंग कर रही थी। हम तो बस मृदुला की एक्टिंग कर रहे थे। हाँ, वो ऐसी बोलती है, ऐसी चिल्लाती है। सच्ची, हम तो बस आपको बचाना चाहते थे। हम कभी ऐसे नहीं कर सकते। अब चलिए आपको वो बताते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। अब यहाँ पर ना बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर मृदुला यहाँ पर नहीं है तो कहाँ है। अब हमें लग रहा है कि ये जो अनमोल बनकर यहाँ खड़ी है ना, वो अनमोल नहीं मृदुला है, और इसमें रानी माँ की भी मिली भगत है। रजत ने जो कोट उतारा है उस कोट में बंदूक है। मेरी जेब में एक पिस्टल है और वो पिस्टल मेरे हाथ ना लगे, इस वजह से उसको निकालने की कोशिश की जा रही थी वो,
बट अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गई और उसको दूसरे तरीके से निकाला गया और वो सब चीज़ें हुई। रानी माँ ने वो कोट अनमोल को दिया है, अब उस बंदूक से क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। रजत की बंदूक से कुछ गलत हो उससे पहले अनमोल का मिलना जरूरी है। अब अनमोल से मिलने के लिए उसके मायके वाले आए हैं। अनमोल का ऐसा रूप देखकर उन्हें भी बात खटकी जरूर है। शायद वो भी शामिल हैं, तभी जो है सब चीज़ें घट रही हैं। देखिए वो तो वीक पॉइंट हर कोई पकड़ता ही है कि वीक पॉइंट क्या है ऐसा जिससे बहुत बड़ी घटना घट जाए और नुकसान हो जाए, तो वो की जा रही है कोशिश और मृदुला उन सब कामों में माहिर है तो वो करेगी। क्या घटना घटेगी, कुछ भी कर सकती है और वो जिस तरह की चीज़ें करने वाली है वो देख के मुझे विश्वास नहीं होगा कि अनमोल है। तो कहानी बहुत कुछ घूमने वाला है भी कहानी में। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाइयों को शक होगा और वो अपनी बहन अनमोल के लिए पता लगाएंगे, तब कहीं जाकर इस सच सामने आएगा कि ये अनमोल नहीं बल्कि मृदुला है। अब रजत के मन में भी बार बार यही सवाल आएगा कि आखिर अनमोल अचानक से ऐसा क्यों कर रही है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में सवी ने छोड़ दिया है अपना ससुराल और आधी रात को निकल पड़ी है एक अनजाने से रास्ते पर। अब इस रास्ते पर इनका साथ देने वाला अगर कोई है तो इनके आंसू, इनका गम और इनका अकेलापन। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर खुद की मसीहा बनकर चल पड़ी है सवी अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं, क्योंकि रास्ते में कई पत्थर आने वाले हैं जिससे सवी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिंदगी की लड़ाई तो बाद में लड़ लेना सवी, लेकिन अभी तो आपसे ये ट्रॉली भी नहीं जा रही क्योंकि पत्थर ने इसका चक्का जाम कर दिया है। अब देखिए कितनी बार इस सीन को परफेक्ट बनाने के लिए बार बार सभी को ट्रॉली लेकर जाना पड़ा ताकि करेक्ट टाइम पर चक्का जाम हो जाए। अब सभी को जरा यहाँ वहाँ भी देख लेना चाहिए। उसके पास तो काफी जगह थी अपनी ट्रॉली को साथ लेकर जाने के लिए, लेकिन नहीं, सभी को तो बस उस पत्थर को ही क्रॉस करना है। मुझे ईशान सर की सच्चाई पता चल जाती है कि उन्हीं की वजह से मेरी फैमिली की डेथ होती है, तो मैं पूरा तमाशा करती हूँ, पूरे गुस्से में निकली हूँ घर छोड़ के। तो अब रास्ते में मेरे साथ ये सब हो रहा है। कोई बात नहीं सभी, क्योंकि हमें पता है कि आप पर चारों तरफ से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और सच जाने के बाद आपका पारा भी हाई हो चुका है। वो कहते हैं ना, गुस्से में इंसान जब अंधा हो जाता है तब उसे कुछ दिखाई नहीं देता और ना ही कुछ सुनाई देता है। तभी तो देखिए सभी का कार एक्सीडेंट होने वाला होता है। लेकिन इस अनजान व्यक्ति ने ठीक समय पर गाड़ी रोक दी, वरना इस चौक पर एक और माला लग सकती थी। एक्चुअली मैं तो एकदम ही जोन्ड आउट हो गई हूँ अभी, क्योंकि मुझे सारी फैमिली के फ्लैशेस आ रहे हैं और गुस्सा आ रहा है, बहुत एंगर आ रहा है, तो मुझे कोई होश नहीं है। और ऐसा पॉइंट आता है जहाँ मैं लड़खड़ा के गिर जाती हूँ, फिर मैं बस बैठी रहती हूँ, फिर मैं नहीं उठती हूँ। फिर एक कोई गाड़ी वाले आते हैं, वो मुझे लेकर जाते हैं, साइड पे रख देते हैं, फिर मैं अपनी ही धुन में चलते जा रही हूँ, कोई होश नहीं है। तो अब
जा चुकी है ट्रॉमा में। अनजान व्यक्ति ने बचा तो लिया, लेकिन भला इतनी रात को किसी लड़की को भला कोई कैसे छोड़ सकता है। खैर, सीरियल की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। जैसे इतनी रात को किताबों की दुकान अभी भी खुली हुई है, जहां सभी को ना चाहकर भी टकराना पड़ा। मेरे लिए एक वो है, ऐसा एक चाटा है कि है ना, यूपीएससी की तैयारी करनी है, ये मेरा गोल है, इस पे मैं फोकस करूँ, ना कि प्यार व्यार ये सब पे करूँ। मेरे माँ बाप का जो सपना है मुझे वो पूरा करना है। बट उतने में वो बुक स्टोर के जो ओनर है वो आके कह देते हैं आपसे नहीं हो पाएगा, तो मुझे और बुरा लग जाता है कि यार ये भी कह दिया इसने अब। तो फिर अब मेरी लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख चल रहा है। अब सभी की जिंदगी में एक नया बदलाव आएगा, जहां वो अपने एहसास के पन्ने को फाड़कर अपने ख्वाबों को जीना चाहेगी, यानी कि वो यूपीएससी की तैयारी करेगी ताकि वो अपने माँ बाबा का नाम रोशन कर सके। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आई नो कुछ लोग सुधर सकते नहीं, लेकिन मुझे लगता है वक्त के साथ ना थोड़ा सियाना हो ही जाना चाहिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर विभूति नारायण, आपके लिए कह रहे हैं। जी हाँ, सीरियल भाभी जी घर पर है में इनके अंगूरी भाभी जी के सपने खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। भैया, इट इज नाउ टाइम कि आप अंगूरी भाभी जी को छोड़ें और बगल में अनीता भाभी जी पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। रात हो, विभूति नारायण मिश्रा को हर जगह ना अंगूरी भाभी ही नजर आती है। अब सालों से उनके दिमाग में अंगूरी भाभी ही कुछ इस कदर छपी हुई हैं कि वो अपने दिल से अंगूरी भाभी जी को निकाल ही नहीं पाते हैं। अब देखिए ना, वैसे तो वो अपने कमरे में अपनी पत्नी अनीता के साथ सो रही हैं, लेकिन उनके सपने में अंगूरी भाभी है जो उनके साथ है इस कमरे में। और देखिए कि कैसे दोनों रोमांटिक बातें कर रहे हैं। हम आपसे प्रॉमिस किए थे ना कि हम आपको अपना सर्वस्व दे देंगे। तो क्या आपको अपना सर्वस्व देंगे? ऐसे ही पकड़ना। इसके बाद छत पर भी गए, जहाँ पर इनका नैन मटक्का हुआ। हमेशा देखते हैं कि यहाँ पर जो रोमांस होता है वो क्रॉस कनेक्शन ही होता है। विभूति अंगूरी का रोमांस और तिवारी और अनीता का रोमांस, तो ये एक ड्रीम सीक्वेंस है विभूति का जो चल रहा है, और मैं यहाँ आती हूँ और उनके साथ एक सॉन्ग शूट करती हूँ। अब मिश्रा जी, कभी तो अपने सपने में अपनी पत्नी को देखा करो। हमेशा दूसरों की पत्नी आपके सपने में आती है। आखिर आप और तिवारी जी कब तक यूँ दिल फेक आशिक बनकर घूमते रहेंगे? भाभी जी घर पर है इस शो में हर एपिसोड में एक सपना तो देखने जरूर मिलता है,
फिर कभी विभूति नारायण मिश्रा वो सपना देखते हैं तो कभी तिवारी जी। इस सपने में गाना भी होता है, रोमांस भी होता है, हल्का फुल्का डांस भी होता है, जो आपको बता दें कि कोई कोरियोग्राफर नहीं बल्कि एक्टर्स खुद ही आपस में रिहर्सल करके डायरेक्टर साहब का काम आसान कर देते हैं। और अब तो हम लोग डांस कर करके ना खुद ही कोरियोग्राफर हो भी गए हैं। आज सुबह ही मैं एक अच्छे से गाने पे डांस कर रही थी, जो तिवारी जी की एंट्री होती है और अनिता एज यूजुअल डांस कर रही है, एक अच्छे से गाने पे प्रैक्टिस कर रही है। तो और शाम को अंगूरी भाभी डांस कर रही है। तो हमारे इतने दिन से ना इतने रवा हो गए ना हम लोग कर करके। अब मिश्रा जी यहाँ पर आपका रोमांस भाभी जी के साथ चल रहा है, तो उधर अनीता भाभी मम्मी बनना चाहती हैं। तो आइडिया भी नहीं कि मैं क्या कर रहा था। तुम डांस कर रहे थे नीतू। किसके साथ कर रहा था डांस? वैसे कर तो तुम अकेले ही रहे थे, लेकिन तुम्हारे जेस्चर्स देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम किसी को लपकने की कोशिश कर रहे हो। और मैं किसको लपकूंगा? तुम्हें लपक रहा बस अपने में लपको, हकीकत में कभी मत लपकना। अब आपके ऐसे आसार रहे तो कहां से वो मम्मी जी बनेगी, उन्हें तो साइंस का सहारा ही लेना पड़ेगा, ऐसा हमें लग रहा है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, किचन में एक साथ पत्नी और प्रेमिका दोनों मौजूद हो तो क्या होगा? कुछ पकेगा नहीं, लेकिन जल भुनकर राख जरूर हो जाएगा। वैसे हमें तो टेंशन हो रही है किचन में ही आग ना लग जाए। बात कर रहे हैं सीरियल कुमकुम भाग्य की। पूर्वी और मोनिशा एक साथ किचन में। माय गॉड, दिस इज अ वेरी वॉलेटाइल सिचुएशन। सुबह 9 बजे। आज तो घर का किचन बन गया है बिग बॉस का घर, क्योंकि मोनिशा और पूर्वी दोनों ही खाना बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जंगली बिल्लियों की तरह लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जैसे बिग बॉस के घर में आपने 2 कंटेस्टेंट्स को किचन में खाना बनाने के लिए लड़ते झगड़ते देखा होगा, कुछ उसी तरह से आज मोनिशा और पूर्वी की किचन में जबरदस्त फाइट चल रही है खाना बनाने को लेकर। कुछ बिजनेस क्लाइंट्स आने वाले हैं और वो खाने पर आ रहे हैं, लेकिन जो भी पास्ट में हुआ था फूड पॉइजनिंग एंड ऑल, तो हरलीन माँ ने मुझे मना कर दिया कि तुम खाना नहीं बनाऊंगी, वैसे भी तुम्हारी माँ ने खाना बनाया था तो ये सब हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें हर्ट की है, तो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ। एंड आई थिंक अब मोनिशा बोलती है कि मैं खाना बनाऊंगी, तो किचन में है लेकिन उसे खाना बनाते नहीं आता है। तो आई थिंक मैं किचन में जाती हूँ तो उसने कुछ तो गड़बड़ की हुई होती है, तो मैं पूछती हूँ कि ऐसा क्यों है, बट आई थिंक उसको नहीं अच्छा लगता और वो मुझे किचन से बाहर निकाल देती है। दरअसल आज घर में आरवी के इंटरनेशनल क्लाइंट्स आने वाले हैं और ऐसे में उनके लिए स्पेशल खाना भी तो तैयार करना है। अब मोनिशा हमेशा की तरह पूर्वी की चीजों पर अपना हक जमाती हुई नजर आ रही है, तभी तो वो सबसे पहले पहुंच गई किचन में खाना बनाने के लिए। अब इन सब से परेशान होकर पूर्वी पहुंची है आरवी के पास और यहाँ भी आरवी और पूर्वी की कचर कचर पचर पचर चालू है। क्योंकि अगर उसे ऐसा लग रहा है कि मैं अबला ना मजबूर होकर चुपचाप सोती रहूंगी, वैसा अच्छी हूं, अच्छों के साथ अच्छी हूं। मुझे जो मुझे कहा है उसे ऐसा जवाब दे सकती थी कि पूरी लाइफ याद है। क्या हुआ, सुना नहीं जा रहा? अब भले ही आरवी पूर्वी को अपनी पत्नी नहीं मानता हो, लेकिन वो है तो उसकी बीवी। अब ऐसे में चालू हो गई है पूर्वी की बकबक, क्योंकि उसे मोनिशा पर इतना गुस्सा जो आ रहा है।
उसने तो आज ये साफ ही कर दिया कि वो कोई अबला नारी नहीं है और वक्त आने पर मोनिशा को मुंह तोड़ जवाब भी दे सकती है। लेकिन आरवी तो आरवी ठहरा, उसने पूर्वी की बातों को इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो तुम भी सुनो। अगर उसने मुझे कुछ भी कहा और मैंने उसे पलट कर जवाब दो, तुम बीच में सारे भाई ये खुद ध्यान। लेकिन भाई मोनिशा तो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि उसे कोई रोकने वाला नहीं है। अब ऐसे में जानबूझकर वो पूर्वी को इरिटेट कर रही है, पर बेचारी पूर्वी, उसे तो किचन में घुसने ही नहीं दिया जा रहा और इन चीजों से वो बहुत हर्ट भी है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सोमवार का दिन और आज के दिन चुगलखोर आंटी लेकर आती है तो हाई पॉइंट्स वाली चुगलियां, तो इसलिए कान लगाकर सुनिएगा। लो भाई, मैं आ गई आपके लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां लेकर, तो दिल थाम के बैठ जाइए। सबसे पहली चुगली लाई हूं मैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब अभीरा पर आ गई है एक और बड़ी मुसीबत, क्योंकि पोदार फैमिली की बहू पकड़ी गई है रेड में। अब अभीरा ने वकील बनने के इतने सपने तो सजाए हैं, लेकिन अब उन सपनों का क्या होगा जब अभीरा को जेल हो जाएगी। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल झनक की। लो भाई, शुरू हो गई झनक और अर्शी की टशनबाजी। अब तो झनक भी मुंह तोड़ जवाब देने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती है और अब बहुत जल्द ही अनिरुद्ध, अर्शी और झनक के बीच फंसने वाला है। रुको, ये तुम्हारी कलाई पर पीला धागा, अनी तुम्हारी कलाई पर भी सेम धागा है, राइट? हाँ अर्शी, मैंने बताया था ना तुम्हें, जहाँ मीटिंग करने गया था वहाँ पंडित जी ने पूजा करते वक्त मेरी कलाई में धागा बांध दिया था। पंडित जी ने धागा बांधा था तो अब उतार दो। अर्शी, ये मौली ना तोड़कर ही रहूंगी। साबित क्या करना चाहती मेरी मौली निकाल कर? हाँ, क्या मन ही मन आप ये सोचती हैं कि आपके होने वाले पति और मेरे बीच कोई रिश्ता है? अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल तेरी मेरी डोरिया की। अब दलजीत ने कितने प्यार से अकीर को पाला है, लेकिन अब साहिबा हमेशा हमेशा के लिए अकीर को दलजीत से दूर कर देगी, क्योंकि उसे तो ऐसा लग रहा है कि अकीर के किडनैपिंग में दलजीत का हाथ है और यहाँ पुलिस भी दलजीत को अरेस्ट करती हुई नजर आएगी। आखिरी बार कह रहा हूँ मैं, मेरा बच्चा मुझे लौटा दे वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आगे मत बढ़ना अंकल, नहीं तो मैं अकीर को लेकर कूद जाऊंगा। आप क्या बोल रहे हैं? आपने तो हमेशा अकीर का साथ दिया है ना, उसे हमेशा बचाया। आप ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? अकीर को चोट लग जाएगी, आप प्लीज अकीर मुझे कह दो। नहीं सही बात ये नहीं, अगर मैंने अकीर को वापस कर दिया ना, वो अपने पुत्र को हमेशा के लिए खो दूंगा। ये मुझे मेरे पुत्र से दूर कर देगा। मेरा बच्चा नहीं है ये, मैं उसका बाप हूँ। मेरा बच्चा मुझे लौटा दे, मैं अपने अकीर को लेकर जा रहा हूँ। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल पंड्या स्टोर की। अब मकवाना परिवार पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसकी भनक अभी तक किसी को भी नहीं लगी है, क्योंकि पूरा परिवार तो जंगल सफारी एंजॉय करने में मस्त है। लेकिन शालिनी ने अपनी नई चाल चल दी है और बहुत जल्द ही मकवाना परिवार पर बड़ी मुसीबत आने वाली है, जहां पर मैंने सुना है कि अमरीश की मौत हो जाएगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल मंगल लक्ष्मी की। अब ऐसी क्या मजबूरी थी कि लक्ष्मी को छोटे कपड़े पहनने पड़े,
क्योंकि ये तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो इन कपड़ों में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। क्योंकि जैसे ही वो कार्तिक के सामने आती है, हील्स पहनने की वजह से वो वहां भी गिर जाती है। अब क्या कार्तिक से शादी करने के लिए उसे अपने आप को बदलना होगा? कितनी प्यारी लग रही है लक्ष्मी। कार्तिक से ने कहा है आज आपको यही पहनना होगा, आप जल्दी से चेंज कर लीजिए, लेट हो रहा है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल डोरी की। लो भाई, फाइनली डोरी को मिल ही गए उसके बाबा। मैं तो चली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।